हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम साइन फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज कोसाइन फंक्शन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। कोसाइन फंक्शन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे हम। तो मैं स्टार्ट करता हूं। कोसाइन फंक्शन अगेन जो कोसाइन फंक्शन आपके पास होता है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और मैं लिख सकता हूं एनी फंक्शन of form y is equal to cos of x। अगेन ये x आपका यहां पर आर्ग्यूमेंट होगा, तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पर आपका जो x है ये आपका आर्ग्यूमेंट है। So any function of form y is equal to cos x is a cosine function. Is a cosine function. अगेन आपको पता है कि cos फंक्शन जो होता है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सिंपली मैं लिख सकता हूं पॉइंट नंबर 1 ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है, तो अगेन मैं दूसरे पॉइंट में लिख सकता हूं कि ये आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ये आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के पास कितनी टर्म्स होती है? इनफाइनाइट टर्म्स। तो वहां पर उसकी टर्म्स आप देखोगे लिमिटेड नहीं होती है। तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन दे दूं यहां पे, आप लिख सकते हो cos x इट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। अगेन आपको पता है कि 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ऐसे कुछ होगा। तो अगेन आप देखोगे यहाँ पर आपके पास ये फाइनाइट सीरीज नहीं है, ये फाइनाइट आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। इसीलिए जो आपका कॉस फंक्शन है ये एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, और अगेन जो कॉस फंक्शन है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लास्ट टाइम मैंने साइन के बारे में बात की थी, मैं साइन के बारे में और एक बार यहाँ पे बताऊंगा। अगर साइन का एक्सपेंशन में यहाँ पे दिखाऊं, अगर आप साइन का एक्सपेंशन देखोगे यहां पे, वो आपके पास सिंपली था साइन x इट इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, ऐसा ही था। तो अब अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि यहां पर इवन पावर्स है जबकि यहां पर ऑड पावर्स है। साइन आपका ऑड फंक्शन है और जो आपके पास कॉस है ये आपका इवन फंक्शन होता है। ये पॉइंट आप दिमाग में रख लेना। फर्दर आप सिंपली देखते जाओ, मैं यहां पे कैसे चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं। यहां पर आपके पास फॉर एग्जांपल अब साइन एक्स है और आपके पास यहां पर कॉस एक्स है, तो मैं इन फॉर्मूले को और एक बार लिखूंगा और उसके बाद मैं यहां पर सिंपली रिप्लेसमेंट करूंगा। तो पहले चलो साइन एक्स यहां पर फॉर्मूला लिखकर है, तो साइन एक्स आपका है एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अब यहां पर अगर मैं ऐसे लिखूं साइन ऑफ माइनस एक्स, मैं लिख रहा हूं साइन ऑफ माइनस एक्स, तो साइन ऑफ माइनस एक्स का मतलब जहां जहां पर आपको एक्स दिख रहा है ना वहां माइनस एक्स लगा दो। अब वहां पर क्या आप सिंपली पुट करोगे? आप वहां पर सिंपली माइनस एक्स पुट करो। कहने का मतलब यह है, पहली टर्म एक्स दिख रही है ना आपको, अब ये माइनस एक्स बन जाएगी, ठीक है। फिर माइनस अपना वहीं पर है, माइनस अपना वहीं पर है। फर्दर देख लो, ये एक्स क्यूब है, अब ये आपका बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल अपनी जगह पे रहेगा, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल अपनी जगह पे रहेगा। फर्दर देख लो, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि प्लस है इसके बाद, तो प्लस अपनी जगह पर, मगर यहां पर अब आप देख सकते हो एक्स रेज पावर 5, एक्स रेज पावर 5 नहीं लिखना, एक्स को रिप्लेस किससे कर रहे हैं? माइनस एक्स से, तो यहां पर आपके पास माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 आ जाएगा और डिवाइड आप यहां पर कर दोगे 5 फैक्टोरियल से। देख लो, मैं ये जो मैंने दो आपको यहाँ पे दिखाई ना, मैं इसमें से 2-3 रिजल्ट्स निकालने वाला हूँ। इनको मेमोराइज करो, अच्छे से दिमाग में रखो और यहाँ पर आप चीज़ें डायरेक्ट सीख पाओगे कि एक्चुअल में जो मैं यहाँ पे रिजल्ट्स निकालूंगा आपको समझ में आएगा। यूजुअली आपको बोला जाता है वो रिजल्ट्स मेमोराइज करो, बट आप देख सकते हो कि वो रिजल्ट्स एक्चुअली यहाँ से आ रहे होते हैं, तो बस वो चीज़ आप देखते जाओ। अब फर्दर देख लो, यहाँ पर आपके पास अगली टर्म है माइनस सो ऑन, उसके बाद अब समझो यहाँ पे
माइनस एक्स ही रहेगा ना, तो ठीक है माइनस एक्स ही रहेगा। माइनस एक्स आपका मैं माइनस यहाँ पे लिख रहा हूँ और फिर एक्स वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, हो गया। होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब फर्दर आराम से देखते जाओ। यहां पर आपके पास ये माइनस है, ये माइनस एक्स का क्यूब है। जब आप माइनस एक्स का क्यूब लोगे, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है ना। जब आप माइनस के ऊपर क्यूब लगाओगे, माइनस का क्यूब आपके पास वापस आपको क्या देगा, वो माइनस देगा। तो आप सिंपली देख लो, पहले ये वाला माइनस अपनी जगह पर, तो ठीक है। यहां पर आप सिंपली इसका, अगर फॉर एग्जांपल इसका मैं एक्सपेंशन थोड़ा लिख दूं, वो आपका सिंपली बन जाएगा यहां पे माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि ये क्यूब आप माइनस को भी दोगे, ये क्यूब आप एक्स को भी दोगे। जब आप माइनस को क्यूब दोगे तो माइनस वहीं रहेगा, और जब आप यहां पर एक्स को क्यूब दोगे तो वो एक्स क्यूब बन जाएगा। तो इस तरीके से आपकी यहां पे टर्म आ जाएगी। फर्दर ये आपके पास सारा ब्रैकेट में है, माइनस इंटू माइनस प्लस होने वाला है, माइनस इंटू माइनस प्लस होने वाला है। फिलहाल के लिए वहीं पे रख रहा हूं, डिवाइड आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, डिवाइड आ जाएगा यहां पे 3 फैक्टोरियल। जरा फर्दर देख लो, यहां पे प्लस अपनी जगह पर है ना, प्लस को अपनी जगह पे लिखो, प्लस को अपनी जगह पे लिखो। अब ये जो 5 है ये माइनस का भी है और ये एक्स का भी है, तो आप सिंपली यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो इसको। ये 5 आप माइनस को भी दे दो, माइनस रेज टू द पावर 5, या इसको आप -1 बोल सकते हो, माइनस है ना, -1 बोल सकते हो, -1 इंटू एक्स। तो माइनस रेज टू द पावर 5 माइनस ही रहेगा। जब तक आप माइनस पे ऑड पावर्स लगाते जाओगे तो आपको माइनस माइनस ही रहेगा, वहां पे माइनस प्लस में नहीं बनेगा। अगर माइनस के ऊपर स्क्वायर होता ना तो माइनस आपका प्लस बन जाता। ये चीज होपफुली आपने 8, 9, 10th में पढ़ा होता है। तो फर्दर देख लो, यहां पर आप देख सकते हो कि माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा, और एक्स के ऊपर आप क्या आ जाएगा, एक्स रेज पावर 5, और डिवाइड क्या आपके पास हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, डिवाइड हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब समझने की कोशिश करो, ये जो रेड कलर के माइनसेस है ना, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, तो हर एक टर्म के साथ एक माइनस एसोसिएट हो रहा है, हर एक टर्म के साथ माइनस एसोसिएट हो रहा है। तो आप देख सकते हो हर एक टर्म के साथ ये रेड वाला माइनस है ना, आप इस रेड कलर के माइनस को कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाल दो। तो मैं यहां पे कॉमन निकाल रहा हूं, आप देख सकते हो मैं माइनस को यहां पे कॉमन निकाल रहा हूं। जब माइनस को कॉमन निकाल दूंगा, रेड कलर के माइनस को, ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, एक्स, ये माइनस अपनी जगह पर, फिर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद प्लस आपके पास एक्स रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर माइनस, सो ऑन आ जाएगा। मगर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, आप चेक कर लो, ये वाला जो पार्ट है ये कुछ नहीं, ये आपका साइन एक्स ही है ना। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू, माइनस तो अपनी जगह पर है, माइनस तो अपनी जगह पर है यहाँ पे, तो माइनस अपनी जगह पे लिख रहा हूं, और ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये तो साइन एक्स ही है, तो ये आपके पास साइन एक्स आ रहा है। कहने का मतलब ये है, चीजें समझो। आप देख लो यहां पे आपके पास जो साइन ऑफ माइनस एक्स है, ये सिंपली आपके पास माइनस टाइम्स साइन एक्स होता है। जब भी आपके पास फंक्शन ऑफ माइनस एक्स आपका माइनस टाइम्स फंक्शन ऑफ एक्स होता है, ऐसे फंक्शन को आप ऑड फंक्शन बोलते हो। ऐसे फंक्शन को आप ऑड फंक्शन बोलते हो। कहने का मतलब यह है कि आप समझ लो यहां पे कि मेरे पास साइन एक्स था, मैंने यहां पर एक्स की जगह माइनस एक्स लगाया, ये माइनस यहां पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो जब भी आपके आर्ग्यूमेंट में आपने सिंपली माइनस लगाया और वो माइनस फिर यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और वापस साइन एक्स आपको मिल रहा है, ऐसे फंक्शन को व्हेनेवर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ऐसे फंक्शन को आप सिंपली यहां पर ऑड फंक्शन कहते हो। तो आप देख सकते हो कि जो साइन फंक्शन आपके पास है, साइन फंक्शन कल पढ़ा था, जो साइन फंक्शन आपके पास है ये आपके पास ऑड फंक्शन है। अब कोसाइन फंक्शन की बात होगी ना, तो चलो मैं कोसाइन फंक्शन पे आ जाता हूं, मैं सिंपली कोसाइन फंक्शन पे आ जाता हूं। तो मैं कोसाइन फंक्शन पे आ रहा हूं। आप देख लो, अभी हमने देखा कोसाइन फंक्शन का ट्रांसेंडेंटल एक्सपेंशन, तो अब मैं सिंपली वही एक्सपेंशन वापस लिखने वाला हूं। आपके पास यहां पर कॉस ऑफ एक्स है, कॉस ऑफ एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस आपके पास एक्स रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, फिर प्लस आपके पास सो ऑन। बहुत आसान है, इसमें कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये वाला जो रिजल्ट है यहाँ पे, ये वाला जो रिजल्ट है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ। तो ठीक है, पहला रिजल्ट हमने कर दिया। अब कोसाइन पे मैं आ रहा हूँ,
अभी और एक दो रिजल्ट्स निकालने हैं। तो ये आपके पास कोसाइन का फंक्शन है। तो ठीक है, x की जगह पर क्या लिखोगे, -x। तो देख लो यहां पर मैं cos अपनी जगह पे रख रहा हूं और x की जगह पर यहां पर मैं -x लिख रहा हूं। जहां जहां पर आपको x अब दिखेगा वहां -1 लिखना शुरू करोगे ना, तो आप देख सकते हो मैं इसको लिखूंगा इट इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर, मगर x स्क्वायर की जगह पर अब आएगा -x का होल स्क्वायर। x की जगह -x लिख दिया पहले, फिर उसी के ऊपर क्या लिखना है, आपको स्क्वायर लिख देना है। तो डिवाइड किससे होगा, वो आपका 2 फैक्टोरियल है। और 2 फैक्टोरियल किसके बराबर, 2 × 1। फर्दर आप देख लो यहां पे मैं प्लस लिख रहा हूं। x रेज पावर 4 की जगह पर अगर आप देखोगे, अब x रेज पावर 4 नहीं होगा, अब -x को रेज टू द पावर 4 कर दोगे तो इस फॉर्म का आपके पास आ जाएगा। और डिवाइड किससे होगा, 4 फैक्टोरियल से। और 4 फैक्टोरियल किसके बराबर, 4 × 3 × 2 × 1। तो आप देख सकते हो। फर्दर देखते जाओ, मैं यहां पर माइनस लिख रहा हूं और यहां पर आपके पास x रेज पावर 6 है, x रेज पावर 6 अब बन जाएगा आपके पास -x रेज टू द पावर 6। अच्छा, डिवाइड किससे होगा, 6 फैक्टोरियल से, फिर प्लस सो ऑन। 6 फैक्टोरियल किसके बराबर, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब यहां पर आप देख लो, ये जो स्क्वायर है ये माइनस का भी है, एक्स का भी है। अगर वहां नहीं समझ में आया, यहां पे चीजों को समझ लो। ये जो स्क्वायर है ये माइनस का भी है और ये आपके x का भी है। ये जो रेज पावर 4 है ये -x का भी है, ये x का भी है। ये 6 जो है ये -x का भी है और ये x का भी है। तो कहने का मतलब ये है, जब आप माइनस के ऊपर पावर 2 लेते हो ना, वो पॉजिटिव बन जाता है। माइनस के ऊपर अगर ऑड पावर होता वो माइनस ही रहता, मगर माइनस के ऊपर आपका इवन पावर है, ये पॉजिटिव बन जाएगा। माइनस के ऊपर इवन पावर आएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। माइनस के ऊपर आपका इवन पावर आएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप चेक कर लो, मैं यहां पर लिख रहा हूं cos ऑफ -x इट इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे माइनस, ये माइनस तो प्लस बन जाएगा। तो दैट मींस माइनस अगर प्लस बनेगा, इस माइनस को मुझे अब टेक केयर नहीं करना है। वहां पर आप देख सकते हो, आप यहां पे चेक कर लो, यहां पर माइनस के ऊपर क्यूब आ रहा था, मुझे माइनस का टेक केयर करना पड़ा। माइनस के ऊपर रेज पावर 5 आ रहा था, मैंने माइनस का टेक केयर करा। यहां पर आपके पास माइनस था, मैंने इसका भी टेक केयर किया। यहां पर मुझे माइनस का पूरा टेक केयर करना पड़ा, मगर यहां पर आपका माइनस के ऊपर 2 पावर आ रहा है, 4 पावर इवन पावर आ रहा है, तो माइनस का टेक केयर जरूरत नहीं है करने की। आप सीधे इसको लिख सकते हो x² डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। फिर यहां पर आपके पास सीधे आ जाएगा प्लस x रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। फिर आपके पास यहां पर आ जाएगा माइनस x रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। क्योंकि ये माइनस तो वैनिश एक हिसाब से हो जाएंगे, ये वैनिश हो जाएंगे और बाकी टर्म्स मैंने वापस यहां पे लिख दी। अब जरा इसको कंपेयर कर दो इसके साथ, ये कुछ नहीं है तो आपके पास cos x ही है ना। तो कहने का मतलब आपका जो cos ऑफ -x है वो cos ऑफ x के बराबर है। कहने का मतलब आपके पास फंक्शन ऑफ -x जो है वो फंक्शन ऑफ x के बराबर है। आप देख, मैं बताता हूं कि मैं -x क्यों कैसे लिख रहा हूं ये वगैरह। अब देख लो, अगर ये माइनस यहां नहीं होता, यहां पर भी माइनस नहीं होता, तो cos x कुछ नहीं है, वो फंक्शन ऑफ x है ना, सिंपल। यहां पर भी cos x जो है वो फंक्शन ऑफ x है, मगर यहां पर cos ऑफ -x है, तो ये फंक्शन ऑफ x नहीं होगा, ये फंक्शन ऑफ -x होगा, क्योंकि यहां -x आर्ग्यूमेंट है। यहां पर आपके पास x आर्ग्यूमेंट है तो फंक्शन ऑफ x, यहां पे -x आर्ग्यूमेंट है तो फंक्शन ऑफ -x हो रहा है। यहां पर भी आप चेक कर सकते हो, साइन ऑफ -x है तो ये फंक्शन ऑफ -x है, साइन ऑफ -x है ये आपका फंक्शन ऑफ -x है। और यहां पर आपके पास नेगेटिव और नेगेटिव आ रहा है, फिर साइन ऑफ x है तो ये आपके पास f ऑफ x है। तो जब आपके पास f ऑफ -x माइनस टाइम्स f ऑफ x के बराबर होता है, ऑड फंक्शन, और जब आपके पास f ऑफ -x f ऑफ x के बराबर होता है, ऐसे फंक्शन को आप इवन फंक्शन बोलते हो। अब देख लो, मैंने ये फंक्शंस आपको नहीं पढ़ा है ऑड इवन फंक्शन, मगर आप देख सकते हो कि हाँ इंट्रोड्यूस हो गए ना। तो मैंने मैथमेटिकली आपको इंट्रोड्यूस करा कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज मैं x² यहां पर लिख रहा हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। लेट अस सपोज मैं आपका यहां पर x² लिख रहा हूं, ठीक है। x² की जगह पर अगर मैं यहां पर x की जगह पर -x पुट कर दूं, देख लो आराम से देखते जाओ, आपका x² जो है लेट इट बी f ऑफ x। तो ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 1। x² इज इक्वल टू f ऑफ x। अब मैं f ऑफ -x निकालता हूं। तो f ऑफ -x कैसे आप निकालोगे, आप सिंपली लिखो f ऑफ -x, जहां x है वहां पर क्या लिखोगे, -x, और इसके ऊपर क्या चढ़ेगा, स्क्वायर। होपफुली मैं तेज नहीं जा रहा हूं, एक बार और सुन लो। आपको देकर है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x² देकर है, हो गया। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं f ऑफ -x निकालने की कोशिश कर रहा हूं। f ऑफ -x जब मैं निकाल रहा हूं यहां पे, आप सिंपली देख रहे हो कि जो मेरा x² था,
पहले स्क्वायर को भूल जाओ, एज इफ ये है नहीं। x की जगह पर मैंने माइनस एक्स लिख दिया, माइनस एक्स जब मैंने लिख दिया फिर इसी पे मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अच्छा माइनस एक्स का स्क्वायर अभी तो इतना ज्यादा किया ना हमने, तो माइनस एक्स का स्क्वायर अगर मैं बताऊं, ये 2 जो है ये नेगेटिव का भी है, ये 2 जो है ये x का भी है, नेगेटिव के ऊपर 2 पावर आ रहा है, नेगेटिव वैनिश हो जाएगा और ये सीधे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि आपका f ऑफ माइनस एक्स जो है वो आपका एक्स स्क्वायर के बराबर आता है, मगर f एक्स स्क्वायर जो है वो कुछ नहीं, वो f ऑफ एक्स के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं ना कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ एक्स आ रहा है, तो जो आपके पास एक्स स्क्वायर होगा ये आपका सिंपली यहां पर इवन फंक्शन होगा, ये सिंपली आपका क्या होगा, ये इवन फंक्शन होगा। तो एक्स स्क्वायर आपका यहां पे इवन फंक्शन होगा। अगेन ये चीजें आप मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हो। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट था साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये रिजल्ट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, इनको आप पेन डाउन कर लेना अपनी कॉपी पे। ये दोनों रिजल्ट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आप देख सकते हो कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं याद रखो, आप 11th में हो तो मैं हर एक चीज को थोड़ा ओपन करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पर जैसे आपने देखा कि क्यों होता है कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर, और क्यों आपके पास साइन माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, आपको पूरा क्लियर हो गया। चलो और एक लास्ट पॉइंट यहां पर मैं बोलता हूं, लास्ट पॉइंट फिलहाल इस पूरे डिस्कशन में मैं बोलता हूं। यहां पे आपके पास कॉस एक्स का एक्सपेंशन ये है ना, अगर आपका x छोटा होगा, देखो ये होता है, अगर आपके पास x बहुत छोटा होगा, हायर ऑर्डर वाली टर्म्स जो है ना वो वैनिश हो जाती है, आप उनको अप्रोक्सीमेट करते हो जीरो के। मैं बस इतना बोल रहा हूं। देख लो मैं आपको ये बताऊंगा, 0.1 है, 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, 0.1 का स्क्वायर जरा कर दो, 0.1 का स्क्वायर आपके पास 0.01 आ जाएगा, 0.1 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि 0.1 छोटा था ना, 1 से छोटा था, 0.1 छोटा वैल्यू था, जब आपने उसको स्क्वायर कर दिया उसका वैल्यू और ज्यादा रिड्यूस हो गया। तो हायर पावर जब आपने लिया वैल्यू और रिड्यूस हो गया। वैसे ही यहां पर अगर मैं x का वैल्यू बहुत छोटा ले रहा हूं तो आप देखते हो कि ये जो हायर पावर्स है इनके वैल्यूज और छोटे हो जाते हैं। आप सिंपली बोलते हो कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x, ये हायर पावर्स को आप नेग्लेक्ट करोगे तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 1। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 1। तो मैं सिंपली यहां पर लिख सकता हूं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, मैं सिंपली यहां पर लिख सकता हूं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, मैं सिंपली यहां पर लिख सकता हूं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। मैं सिंपली यहां पर लिख सकता हूं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इसमें पहला केस जो आएगा कि cos x जो आपके पास है वो अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, वो अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा साइन पे आ जाओ। साइन में आपके हायर पावर्स क्या हो जाएंगे, वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि x वाले पार्ट को आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे, फिर अगर इसको भी नेग्लेक्ट करोगे फिर साइन x आप 0 लिख दोगे। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो हायर पावर्स को आप नेग्लेक्ट करोगे मगर इसको आप यहां पर नेग्लेक्ट नहीं करोगे, तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो साइन x होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x। अगेन मैं बोल रहा हूं, आप पढ़ोगे कहीं से भी, बुक्स वगैरह से पढ़ोगे, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको फॉर्मूलाज देकर होती है। फर्क आना चाहिए ना, कुछ आपको थोड़ा फील आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं इसके थ्रू गया और इसके थ्रू मैंने आपको थोड़ा रियलाइज कराया, यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स को रियलाइज कराया। मैं इन रिजल्ट्स को लिखूंगा बट फिलहाल के लिए आप याद रखोगे कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, मैं सच में बोल रहा हूं कि आपके पूरे 11th-12th में ये बहुत जगह यूज होने वाला है, बहुत ही ज्यादा जगह यूज होने वाला है। नेक्स्ट ईयर 12th में आप ऑप्टिक्स पढ़ते हो, वहां पर सारा ऑप्टिक्स स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पे चलता है, पूरा एक चैप्टर। आपके बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड के लिए आपके पास ऑप्टिक्स के अराउंड 20% सिलेबस होता है। तो वो पूरा का पूरा जो आपके पास ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है वो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पे चला जाता है। वैसे ही और भी कुछ चैप्टर्स है जहां पर आप बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं आपके पास, वहां आपको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस लेनी होती है। तो ये चीज आप इसका टेक केयर करो कि cos x अप्रोक्सीमेटली 1 होता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और sin x अप्रोक्सीमेटली आपका x के बराबर होता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। और एक चीज याद रखोगे यहां पे, यहीं पर मैं वो और रिजल्ट्स भी लिख रहा हूं ताकि 4 के 4 रिजल्ट आपके पास आ जाए। आपके पास जो साइन ऑफ माइनस एक्स होता है वो सिंपली आपका माइनस साइन एक्स के बराबर होगा,
और जो आपके पास कॉस ऑफ माइनस एक्स होता है वो सिंपली आपका कॉस ऑफ एक्स होता है। मैं नहीं चाहता हूं कि इस माइनस में आपको प्रॉब्लम रहे, मैं इसको हाईलाइट करूंगा यहाँ पे। ये आपका माइनस यहाँ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। माइनस को नहीं लिखोगे ज़ीरो मिलेगा। तो होपफुली अभी तक डाउट किसी को नहीं होगा। तो यहां तक हमने देखा कि ये आपका कोसाइन फंक्शन है। अगेन जो आपका कोसाइन फंक्शन होता है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। अगेन जो आपका कोसाइन फंक्शन है ये एक बाउंडेड फंक्शन है। अगेन जो आपके पास कोसाइन फंक्शन है उसको आप यूज करते हो टू स्टडी सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू स्टडी दोज टाइप ऑफ मोशन जो कि आपके पास पीरियोडिक होते हैं और वो बाउंडेड होते हैं। उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए आप यूज सिंपली क्या करते हो, आप कोसाइन फंक्शन यूज करते हो। साइन फंक्शन भी यूज होता है, कोसाइन फंक्शन भी यूज होता है। साइन फंक्शन कैसे यूज करना है, कोसाइन फंक्शन यूज कैसे करना है, वो आप रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में सीख लोगे। तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं यहां पर कॉस की कुछ वैल्यूज आपको बताऊंगा, जैसे लास्ट टाइम साइन के बारे में बात हुई थी, और कॉस की कुछ फॉर्मूले में बताऊंगा, और कॉस का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसी के साथ इस फिर वीडियो को कंक्लूड करेंगे। आप देखते जाओ। तो ठीक है, cos 0 डिग्री आपका 1 के बराबर होता है, सिंपली 1 के बराबर। cos 30 डिग्री √3/2 के बराबर। देख लो, कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन फंक्शन, मैं बता दूंगा मतलब क्या है, बट याद रखो कोसाइन फंक्शन, कॉस फंक्शन को आप कॉस फंक्शन इसलिए कहते हो बिकॉज इट इज कंप्लीमेंट ऑफ साइन। अच्छा, मतलब क्या है कंप्लीमेंट ऑफ साइन का, जब ग्राफ पढ़ेंगे तब मैं समझा दूंगा, बट फिलहाल देखते जाओ। cos 30 आपके पास √3/2 होता है। cos 45 डिग्री जो है 1/√2। cos 60 डिग्री 1/2। cos 90 डिग्री 0 के बराबर। अच्छा, cos 180 डिग्री आपका -1 के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। cos 270 0 के बराबर। cos 360 डिग्री, cos 360 आपका सिंपली यहां पर 1 के बराबर होता है। कल की तरह 0 और 360 पे सेम वैल्यू। कल साइन 0 0 था, साइन 360 भी 0 था। आज cos 0 1 है और cos 360 वो भी 1 है। तो अगेन ये पीरियोडिक फंक्शन है और बाउंडेड फंक्शन भी है, तो वो आपको भी दिखेगा। जरा cos का मैक्सिमम वैल्यू देख लो। cos का मैक्सिमम वैल्यू यहां पर 1 है, और cos का जो मिनिमम वैल्यू है, cos का मिनिमम वैल्यू अगर हम बात करें तो cos का जो मिनिमम वैल्यू आपको दिख रहा होगा वो -1 है। तो मैं बोल सकता हूं कि cos x जो है आपके पास, इट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यही साइन के लिए भी होगा ना, कि साइन x जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर भी चलेगा, 1 से एक्सीड कभी नहीं आपके ये फंक्शन करेंगे, ये बाउंडेड है आपके पास, तो इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना हो गया। तो ग्राफ इसमें ड्रॉ करते हैं। ग्राफ के लिए मैं कौन कौन सा एंगल लूंगा, मैं 0 लेने वाला हूं, मैं यहां 180 लेने वाला हूं, मैं 90 भी लेने वाला हूं, मैं 270 भी लेने वाला हूं, और मैं 360 भी लेने वाला हूं। तो ठीक है, आप सिंपली यहां पर देख लो। तो पहले आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 जाने वाला है, मिनिमम वैल्यू जो है -1 जाने वाला है। तो पहले मैं उसके लिए 2 लाइंस ड्रॉ करता हूं। तो ठीक है, यहां से मैं डिग्रीज ले रहा हूं।
यहां से मैं डिग्रीज ले रहा हूं और यहां पर आपका कॉस होगा। ओके, अब आप देख लो यहां पे, अगर मैं यहां पर बात करूं 0 डिग्री की, 0 डिग्री की अगर मैं बात यहां पे कर रहा हूं तो कोसाइन का वैल्यू 1 है ना, तो 0 पे आपको 1 मिल रहा है, तो 0 पे आपको यहां पर 1 मिल रहा है, तो पहला कोऑर्डिनेट ये होगा आपका। जब यहां पर 0 डिग्री है, आपका कॉस का वैल्यू जो आ रहा है 1 आ रहा है, तो वो ये आ रहा है, तो ये आपके पास वैल्यू आ रहा है, तो पहला पॉइंट मिल गया। अगला एंगल 90 है ना, तो 90 पे जाता हूं। लेट अस सपोज ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे आप देख लो cos 0 बन रहा है, तो cos अगर 0 बन रहा है तो 90 डिग्री पे आपका दूसरा कोऑर्डिनेट ये होने वाला है, क्योंकि ये 0 वाला लाइन है, ये 0 वाला लाइन है, ये आपके पास यहां पे 1 वाला लाइन है, ये आपके पास -1 वाला लाइन है। तो ठीक है, आप देख सकते हो कि 0 डिग्री पे cos का वैल्यू 1 था, 1 वाले लाइन पे मैंने लगा दिया, फिर उसके बाद 90 पे आपके cos का वैल्यू 0 था, तो 0 वाला कोऑर्डिनेट यहां पर आ गया, 90,0 आ गया। ये फर्दर देख लो, अगर आप यहां पर 180 देखोगे तो -1 जा रहा है ना, तो अगर मैं 180 डिग्री ले रहा हूं, 180 डिग्री पे आप यहां पर -1 जा रहे हो, तो ये आपका अगला पॉइंट है, आप सिंपली देख सकते हो। फिर अगर मैं यहां पे 270 जा रहा हूं तो वापस 0 की तरफ, तो 270 पे वापस आपका 0 होगा, 270 पे वापस आपका 0 होने वाला है, और 270 डिग्री पे आपका वापस 0 होने वाला है, और फाइनली अगर आप देखोगे कि 360 पे वापस 1 होने वाला है, तो 360 पे आपको वापस वैल्यू यहां पर 1 मिलने वाला है। तो अब अगर इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करने बैठूं तो मुझे क्या मिलेगा, कोसाइन का कर्व। तो मैं ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये आपका कोसाइन कर्व है। आप देख सकते हो कि पहले 1 जा रहा है, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर 1। अच्छा, साइन का कर्व अगर देखिए, थोड़ा आप आराम से इसमें वेट कर लो, मैं दिखाता हूं साइन का कर्व भी। तो ठीक है, साइन में पहले आपका 0 वैल्यू था, 90 पे आपका मैक्सिमम गया था। जिनको याद नहीं है वो साइन वाला वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। उसके बाद 180 में आपका अगेन 0 था, उसके बाद 270 पे -1 था, और उसके बाद 360 पे अगेन 0 था। और अगर मैं इन डॉट्स को ज्वाइन करूं ताकि ग्राफ प्लॉट हो जाए, वो ग्राफ कुछ इस फॉर्म का था। ये आपका ग्राफ था, ये साइन का ग्राफ था, और यहां से मैंने x लिया हुआ है मगर डिग्रीज में, ये भी x मैंने लिया हुआ है डिग्रीज में। अब देख लो आराम से देख लो, मुझे कंक्लूड करना है। यहां पर जिस पॉइंट पे cos का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है ना, कॉरस्पॉन्डिंगली साइन का 0 मिल रहा है। जहां पर cos का 0 मिल रहा है वहां पर साइन का आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। जहां पर आपको यहां पर नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, यहां 0 मिल रहा है। जहां पर आपको 0 मिल रहा है वहां पर एक्सट्रीम नेगेटिव मिल रहा है। जहां पर 1 मिल रहा है वहां 0 मिल रहा है। आप सिंपली स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आ जाओ, यहीं पे मैं कंक्लूड इसमें कर दूंगा। cos का वैल्यू कितना है, 1। साइन का वैल्यू कितना आपके पास है, 0। तो जब आप जहां पर आपका cos मैक्सिमम जाता है वहां पर साइन मिनिमम चला जाता है। जहां पर आपका cos मिनिमम चला जाता है वहां पर आपका साइन मैक्सिमम चला जाता है। आप देख सकते हो, आप सिंपली देख सकते हो यहां पे, ये सिंपली यहां पर आप देख सकते हो ये। इसीलिए आप बोलते हो कि जो आपका cos फंक्शन है ये साइन का कंप्लीमेंट है, क्योंकि जहां पर आपका साइन मिनिमम चला जाएगा वहां पर आपका cos क्या चला जाता है, मैक्सिमम चला जाता है। तो इसलिए आप बोलते हो कि जो आपका कोसाइन फंक्शन है इट इज कंप्लीमेंट ऑफ साइन फंक्शन। अब मैं कुछ फॉर्मूले यहां पे दिखाऊंगा जैसे कल हमने देखे थे, और उसी के साथ मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करूंगा। तो फॉर्मूले देखते जाओ। पहली फॉर्मूला आपके पास
कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी सिंपली आपके पास होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आपके पास कॉस का फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी। आप देख लो, कॉस कॉस के साथ है, साइन साइन के साथ है, कॉस कॉस के साथ है, साइन साइन के साथ है, और यहां पर पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव आ रहा है, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पर आपके पास कॉस है कॉस बी, फिर प्लस आपके पास आ जाएगा साइन ए साइन बी। आप देख सकते हो, तो ये आपके पास कॉस वाला ये हो गया। अब इस वाली फर्स्ट फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करूंगा। अब देखते जाओ, पहली फॉर्मूला को अगर मैं देखूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉस ऑफ ए की जगह भी थीटा और बी की जगह पर भी थीटा, ये बन जाएगा ना कॉस ऑफ 2 थीटा। इट इज इक्वल टू, अब जरा देख लो, कॉस थीटा प्लस थीटा, ए की जगह भी थीटा बी की जगह भी थीटा, ये बनेगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस आएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इस फॉर्म का आ जाएगा। तो ये आपके पास यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा माइनस ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये जो आपके पास है ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। ये आपके पास यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूला है। अभी देखते जाओ आप, ये आपके पास हाफ एंगल फॉर्मूला है यहां पे। तो हाफ एंगल फॉर्मूला क्यों? क्योंकि यहां पर कॉस का आर्ग्यूमेंट जो है ना, उसमें ट्वाइस थीटा है। यहां पर जो कॉस का आर्ग्यूमेंट है, साइन का आर्ग्यूमेंट है, उसमें स्क्वायर छोड़ दो, स्क्वायर भूल जाओ, मगर आर्ग्यूमेंट में सिर्फ थीटा है। ट्वाइस थीटा का हाफ थीटा होता है, वो थीटा यहां पर है, इसीलिए इस फार्मूला को आप क्या बोलते हो? हाफ एंगल फार्मूला। अच्छा, ये फार्मूला 100% मुझे पता है, सबने पढ़ा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप गोल्डन फार्मूला भी बोलते हो 10th क्लास में। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होता है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं देयरफॉर आपके पास जो साइन स्क्वायर थीटा होगा इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना कि कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इन दोनों रिजल्ट्स को यूज कर सकते हो। चलो पहले रिजल्ट को यूज करेंगे इस फॉर्मूला में, फिर दूसरे रिजल्ट को भी यूज करेंगे इस फॉर्मूला में, देखते हैं कि क्या आंसर हमें मिल जाएगा। तो आप सिंपली देखते जाओ, आप सिंपली देखते जाओ। आप सिंपली देखते जाओ यहां पे। तो मेरे पास यहां पर जो cos 2 थीटा है इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो ठीक है, ये फॉर्मूला यहां से मैंने लिया। अब मैं सिंपली इसको लिख सकता हूं ना कि cos 2 थीटा, मैं पहली फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जरा फर्दर देख लो, इट इज इक्वल टू ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी को आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। पूरे मैथमेटिकल टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं अभी बोल रहा हूं आपको। आप इसको 10 क्या, आप इसको 30 40 50 बार भी लिखो, 100 बार लिखो, बहुत अच्छी बात है। इसको इस तरीके से मेमोराइज करो। आपको कहीं पर होगा ना, फॉर एग्जांपल cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को आप 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो ये आपके पास सिंपली यहां पर cos 2 थीटा है। ये सिंपली आपके पास यहां पर cos 2 थीटा का यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूला का और एक रिप्रेजेंटेशन है। आप सिंपली देखते जाओ, मैं यहां पर और एक चीज आपको दिखाता हूं। यहां पर आप सिंपली इसको cos 2 थीटा लिख रहे हो, इट इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप इसको ट्रांसपोज यहां करो
और इस टर्म को यहां ट्रांसपोज करो, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। आपका जो साइन स्क्वायर थीटा है इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। बस मैनिपुलेट करके और एक रिजल्ट यहां पे मैंने निकाल दिया, मैनिपुलेट करके मैंने और एक रिजल्ट यहां पे निकाल दिया। और ये पहला फॉर्म है ये, क्योंकि मैंने अभी एक ही सब्स्टिट्यूशन किया, मैंने दूसरा सब्स्टिट्यूशन अभी नहीं किया। तो इस सब्स्टिट्यूशन में आप देख रहे हो कि आपके पास यहां पर cos 2 थीटा 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसको मेमोराइज करो, इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज करो। और दूसरा आप ये भी लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ठीक है, अगर मैं यहां पर इसी फॉर्मूला में यहां पर cos की जगह सब्स्टिट्यूट ना करता, साइन स्क्वायर थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करता, तो करते हैं, आप देखते जाओ। मैं यहां पे दूसरा ले रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं ना cos ऑफ 2 थीटा अपनी जगह पर इट इज इक्वल, अब cos स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा, फिर माइनस अपनी जगह पर, जरा साइन स्क्वायर थीटा की जगह देख लो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह देख लो, मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब देख लो, इस माइनस से 1 को भी मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस से माइनस को भी मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको सीधे लिख सकते हो। देख लो, कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर, माइनस इंटू 1 आपके पास -1 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यहां पर -1 आ जाएगा, ये आपका सिंपली cos 2 थीटा है। अगेन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल टूल्स का शायद ये 3rd की 4th लेक्चर है, मुझे पूरा नहीं याद है, 3rd लेक्चर होगा होपफुली, या 4th होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे यूज होती जाएंगी, हर जगह यूज होती जाएंगी। गुड क्वालिटी न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला आपको 100% मिल जाएंगे। इवन आपको बहुत डेरिवेशंस में ये फॉर्मूला यूज करनी होगी। एसी के चैप्टर में आप देखोगे ये बहुत ज्यादा यूज हो जाएंगे, 11th के भी बहुत सारे चैप्टर्स में आप देखोगे कि आप बार बार इनको यूज करते जाओगे, इवेंचुअली याद तो हो ही जाएंगी, मगर बेटर है कि आप अभी से इनको दिमाग में रखो। फर्दर देखते जाओ, ये और एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगेन आप क्या कर सकते हो, cos 2 थीटा को यहां लाओ, आप सिंपली देखो मैं क्या बोल रहा हूं, या सिंपली आप -1 को वहां ट्रांसपोज कर दो, -1 को यहां ट्रांसपोज कर दो, तो -1 को वहां ट्रांसपोज करने पर आप देख लो ये बन जाएगा ना आपके पास 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा इट इज इक्वल टू ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका cos स्क्वायर थीटा होगा, 2 को ट्रांसपोज नीचे कर दो, इट इज इक्वल टू आपका जो cos स्क्वायर थीटा होगा इट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा, होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आप देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। फर्क देखो इनमें फर्क देखो, यहां माइनस है साइन के केस में, साइन ऑड फंक्शन था ना, साइन में नेगेटिव आता रहता है ना, तो नेगेटिव है यहां पे, और cos वो तो इवन फंक्शन था ना, यहां पे पॉजिटिव है। बाकी स्टाइल दोनों का सेम है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, यहां पर 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। अच्छा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 किसके लिए लिखोगे, नेगेटिव है ना उसमें, साइन के लिए लिख दो। 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 किसके लिए लिखोगे, वो आप cos स्क्वायर थीटा के लिए लिखोगे। अगेन आप देख सकते हो यहां 2 थीटा है, यहां थीटा है, यहां पर 2 थीटा है, यहां पर थीटा है, हाफ एंगल फॉर्मूले। लास्ट के 2 और फॉर्मूले यहां पे, cos A प्लस cos B इट इज इक्वल टू ट्वाइस cos A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 cos A माइनस B डिवाइडेड बाई 2। आप चेक कर लो, लास्ट टाइम जब फॉर्मूला पड़ी थी ना साइन A प्लस साइन B, उसमें साइन का एक टर्म और cos का एक टर्म आया था। यहां पर आप cos A प्लस cos B की बात कर रहे हो, cos A प्लस cos B में आपको दोनों cos टर्म्स मिलेंगी, एक के आर्ग्यूमेंट में A प्लस B बाई 2 होगा, दूसरे के आर्ग्यूमेंट में A माइनस B बाई 2 होगा। अभी बताता हूं यूज कहां पे ये फॉर्मुलेज होती है। ये जो ऐसी फॉर्मुलेज है ना, आप देखना ये ऑसिलेशन में बीट्स वाले टॉपिक में यूज हो जाएंगी, तो आप चेक कर लोगे तब
अगेन अभी बहुत टाइम है वहाँ तक जाने में, बट आप एग्जैक्टली इन फार्मूलाज को अभी से मेमोराइज करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, एब इनिशियो में भी यूज़ होने वाली है, तो इन फार्मूले को आप मेमोराइज करो। फर्दर देखते जाओ लास्ट फार्मूला, अगर आपके पास cos A माइनस cos B है, नेगेटिव साइन के साथ आता है ना, आप उसको लिख सकते हो माइनस ट्वाइस साइन ऑफ A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और फिर आपके पास आता है साइन ऑफ A माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूले जो है, अगेन ये कोसाइन का डिस्कशन था, इसमें साइन का मैंने पार्ट लिया, हाफ एंगल फॉर्मूले आपको दिखाए, और हमने ये फॉर्मूला भी यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया, तो ये वाला पार्ट भी हमने देखा। तो आज के लेक्चर में कोसाइन फंक्शन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करूंगा। आप टैन को टैन क्यों कहते हो, कॉस को कॉस क्यों कहते हो, उसके बारे में डिस्कशन थोड़ा सा लूँगा, और उसी के साथ हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे, लॉगरिदमिक फंक्शन की भी बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।